नेति नेति वेद का वाक्य है। इसके बहुत से अर्थ किए हैं आचार्यों ने। एक अर्थ कृपालु भी करता है, नेति नेति श्रुति अर्थ गोविंद राधे। इतना ही नहीं गुण अमित बता दे। और बाद में उन्होंने कह दिया ना इति ना इति। इतने ही गुण नहीं है, अनंत गुण है भगवान के। नेति नेति श्रुति अर्थ गोविंद राधे। इतना ही नहीं गुण अमित बता दे। इतिहास और पुराण यानी महाभारत और 18 पुराण, इनके द्वारा वेद का अर्थ होता है। वेद का अर्थ समझने के लिए 18 पुराण और महाभारत का ज्ञान होना कंपलसरी है। इतिहास पुराणों से गोविंद राधे। वेदों का अर्थ ज्ञात होता बता दे। इतिहास पुराणों से गोविंद राधे। वेदों का अर्थ ज्ञात होता बता कल योग के 8 अंग बताए थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और ध्यान धारणा समाधि। तो यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ये तो फिजिकल है, शारीरिक है, और ध्यान धारणा समाधि ये मन के हैं। तो ध्यान धारणा समाधि की परिभाषा बताते हैं। धारणा की परिभाषा गोविंद राधे। ध्येय में मन का लगाना बता दे। परिभाषा है ध्येय में मन लगाना, और ध्यान की परिभाषा है मन लग जाना। ध्यान की परिभाषा
की परिभाषा, समाधि की परिभाषा गोविंद राधे। समाधि की परिभाषा गोविंद राधे। भक्ति हटा दो, ध्येय में मन लीन होना बता दे। मन बुद्धि किसी का वर्क नहीं होता, उसमें आनंद का अनुभव होता है केवल। अब एक प्रश्न करता है स्वयं, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है? इन तीनों को संक्षेप में बताओ। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, गोविंद राधे। उत्तर बता दे। उत्तर देता है, हरि निमित्त कर्म ज्ञान गोविंद राधे। भगवान के निमित्त कर्म, भगवान के निमित्त ज्ञान, भगवान के निमित्त भक्ति, बस ये परिभाषा है। हरि निमित्त भक्ति तीन उत्तर बता दे। सत्य वात्सल्य, ये तीन भाव की जो भक्ति है उसको कहते हैं संबंधानुगा। ये संबंध से होती है, इसलिए इसको संबंधानुगा कहते हैं। दास सत्य वात्सल्य गोविंद राधे। संबंधानुगा है भक्ति बता दे। और इस चौथी है माधुर्य भाव वाली। माधुर्य भाव युक्त गोविंद राधे। भक्ति का मानूंगा, भक्ति है का मानूंगा, भक्त को बता दे। भक्ति है का मानूंगा, भक्त को बता दे। माधुर्य भाव वाली को कामानुगा कहते हैं और दास सत्य बात चलने वाले को संबंधानुगा कहते हैं। जाओ चाटियो। भागवत में कहा गया है, पुराण और इतिहास
चार वेद तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, लेकिन ये पांचवा वेद इतिहास पुराण माने महाभारत और सारा पुराण, ऐसा भागवत में कहा है। पुराण इतिहास गोविंद राधे, भागवत पंचम वेद बता दे, ब्रह्मा ने पहले पुराण प्रकट किए थे, बाद में वेद। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम, पहले पुराण प्रकट किया ब्रह्मा ने अपने मुख से, फिर चार वेद किया था। पुराण की इतनी इंपॉर्टेंस है। ब्रह्मा ने पूर्व में गोविंद राधे, पुराण ही प्रकट किया था बता दे, महा गोविंद राधे, जन तपा सत्य, जन तपा सत्य, सात लोक है बता दे, सात लोक और भी है गोविंद राधे, सात लोक और भी है गोविंद राधे, अतल सुतल और वितल बता दे, ये तीन हुए, अतल सुतल वितल, ये तीन हुए।
अब इसके आगे 4 और बताना है। तलातल महातल गोविंद राधे, तलातल महातल गोविंद राधे, रसातल पाताल लोक बताले, भगवत्ता का सार 4 है। भगवत्ता का सार निचोड़ 4 चीज है। ऐश्वर्य, लीला, वेणु, मुरली और रूप। श्याम सुंदर का रूप। ऐश्वर्य, लीला, वेणु और रूप, ये 4 चीजें भगवत्ता की सार है। भगवत्ता सार 4 गोविंद राधे, भगवत्ता सार 4 गोविंद राधे, ऐश्वर्य, लीला, वेणु, रूप बता दे, ऐश्वर्य, लीला, वेणु, रूप बता दे, भगवत्ता सार 4 गोविंद राधे, ऐश्वर्य, लीला, वेणु, रूप बता परिभाषा बता रहे हैं। ऐश्वर्य माधुर्य गोविंद राधे, ऐश्वर्य माधुर्य गोविंद राधे, पूतनादि असुरों के वध में बता और माधुर्य दोनों का मिक्सचर राक्षसों के वध में। देखो पूतना को कैसे मारा, कोई सोच सकता है? 6 दिन का बच्चा, 6 दिन का बच्चा और कई कोस ऊंची पूतना, हिमालय से भी अधिक ऊंची, इतनी ऊंची औरत हो और 6 दिन का बच्चा उसका स्तन पी रहा हो, ये संभव है? असंभव। उसके स्तन का अगला भाग 6 दिन के बच्चे के मुंह में आएगा ही नहीं, यही असंभव है। जब इतनी लंबी औरत होगी तो स्तन का अगला भाग भी उसका बहुत बड़ा होगा। वो छोटे के मुंह में कैसे आएगा जो ठाकुर जी पिए? यही असंभव है।
फिर हाथ से पकड़ा ठाकुर जी ने स्तन को। जब वो आकाश में गई, विराट रूप बनाया उसने, तो हाथ से छूटा नहीं। अरे स्तन बड़ा होता चला गया तो हाथ छूट जाना चाहिए ठाकुर जी का, नहीं छूटा। अब स्तन को दबाया ठाकुर जी ने, उसी से प्राण खींच लिया उसका। ये सब असंभव बातें हैं, लेकिन ऐश्वर्य शक्ति ने किया। और माधुर्य ये है कि कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, वो बेचारी गिरी मरी और ठाकुर जी फिर भी नहीं छोड़े उसका स्तन। वो तो सीढ़ी लगा करके चढ़े हैं ब्रजवासी लोग उसके पेट के ऊपर, तो वहां से ठाकुर जी को उठा के लाए। इनका बच्चा है, तो ऐश्वर्य माधुर्य का मिक्सचर है ये। बता रहे हैं कि लीला इतनी मधुर है श्याम सुंदर की कि उसके लिए यदवान छया श्री ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। महालक्ष्मी शरी की पर्सनैलिटी, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी, उस माधुर्य लीला माधुर्य को पाने के लिए तपश्चर्या किया, फिर भी नहीं पा सकते, इतना लीला माधुर्य है। तो लीला का माधुर्य गोविंद राधे, लीला का माधुर्य गोविंद राधे, रस हित तापी ब्रज रस हित तापी कमला बता